हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वेरी वेल नोन है कि आप केड़ा चैप्टर कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कारण किस चैप्टर का एक्चुअल पार्ट है? सीक्वेंस एंड सीरीज। आपा पढ़िया सी सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। जो एक पैटर्न फॉलो करे जिसका नेक्स्ट नंबर तुसी फॉलो अप दस सकते हो, वो क्या है? पैटर्न। उस पैटर्न को क्या कहते हो? सीरीज। गेटिंग? जेडे नंबर्स दे विच एक रिलेशन है, लाइक तुसी गुरसिफ ए दस पा रहे हो ना, अगर इफ यू आर एबल टू नो कि 2 है, 4 है, 6 है, नेक्स्ट नंबर क्या होएगा? 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? सीक्वेंस। इन द सेम वे सिमरन, अगर 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। जिधर sequence will contain plus sign 2 plus 4 plus 6 plus 8 and whatever the number you are having, then it will become series. Although class 10th का syllabus सिर्फ arithmetic progression है, right? But for my knowledge मेनू it will be known कि अगर मेरी बुक arithmetic तो बिना भी कोई sequence जितनी हुई है, then what should be that? Which one that? GP. अगर कोई नंबर प्लस या माइनस करके आगे बढ़ रहा है, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करके जा रहे आगे, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट है? ठीक है ना करण? दो सीक्वेंस पढ़ी है अपन। ठीक, थोड़ा रिकैप करते हैं। व्हाट वाज दैट? एपी, राइट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट बच्चे? when difference between two consecutive terms remains same throughout sequence. If difference remains same throughout sequence, then that sequence is called AP. अगर हर दो टर्म्स, देख सिमरन, हैव अ लुक, 2, 4, 6, 8, 10। कनिष्का, बचे सी 2 and 4 सब्ट्रैक्शन, क्या आएगा सब्ट्रैक्शन? 2। 8 and 6 2, 4 and 6 2, 8 and 10 2। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स साथ साथ। कोई भी दो जो साथ साथ है ना, हम साथ साथ हैं। सेम वे जो टर्म्स बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव हैं, ठीक है जी, एक दूसरे के नाल नाल है, उन्हां दा जो डिफरेंस है अगर वो सेम रह रहा है थ्रू आउट, उस सीक्वेंस नु व्हाट तुसी नाम क्या दिता? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। राइट? एग्री? And this first term already known, this is called first term। whatever the pattern थोड़े पास है कनिष्का, और the first term नु क्या कहोगे? first term, and it is represented by small a। रिंपल, difference remains same, difference constant रह रहे हैं। अगर कोई चीज हमेशा सेम रह रही है, that is called common। People used to say common sense है, but that is not common ना, but here the difference is common। So this difference, your 2 is difference, this difference is called common difference। तो गुरसिफ, common difference को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? D, small d। Clear? First term represented by small a and common difference is represented by small d। Clear? What is that? AP, है ना? But exactly अगर मैं थोनू एक करम कि बेटा याद कर ले कि an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d है ना? It doesn't look nice, मजा नहीं आ रहा। आया क्यों लिखिया? थॉट है ना? एग्री? मतलब सोचने वाली गल है कि चलो मैम अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो मेरी बुक भी दे रही है, मैं बुक चो देख के फॉर्मूला लिख लेंदी,
बट मैनू एपी रिकोगनाइज किमें होएगी, मैनू एपी याद किमें रहेगी, मैनू एपी अच्छी कदों लगेगी जो एग्जैक्टली मैं फॉर्मूला खुद बना पाऊंगी। एग्री? जो फॉर्मूला तुसी खुद बना पाओगे। सी, हैव अ लुक, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए। तुसी क्या क्या कि एपी दी जो फर्स्ट टर्म है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ डिफरेंस ऐड हो रहे हैं, दैट इज डी। तो अगली टर्म क्या होएगी? a प्लस डी। नेक्स्ट a प्लस 2d, a प्लस 2d। नेक्स्ट a प्लस 3d। नेक्स्ट a प्लस 4d एंड सो ऑन गुरसिफ्त। बच्चे सी, नाउ लिसन केयरफुली। केड़ी टर्म है? विच टर्म? फर्स्ट टर्म। लेट मी राइट T1। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है जी? फर्स्ट टर्म है ना? दिस वन इज सेकेंड टर्म T2। दिस वन इज थर्ड टर्म T3। दिस वन इज फोर्थ टर्म T4। देन दिस वन इज फिफ्थ टर्म। अभिनूर, क्या तुम पैटर्न देख पा रहे हो क्या? फर्स्ट टर्म वाले 0D है, फर्स्ट टर्म वाले 0D है, सेकंड टर्म वाले 1D, थर्ड टर्म वाले 2D, फोर्थ टर्म वाले 3D, फिफ्थ टर्म वाले 4D। हमेशा एक डी कट रहे, ऑलवेज। इट मीन्स रिंपल, अगर मैं TN लिखना चाह रही है तो डी कितने होंगे? देखो, अगर मैंने nth टर्म लिखनी है TN, तुसी आप दसो T2 वाले डी कितने हैं? 1 ना, मतलब 2 तो एक कट। T3 वाले 2, 3 तो एक कट। 4 वाले 3, 4 तो एक कट। इट मीन्स TN वाले कितने होंगे? n तो एक कट। दैट मीन्स A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला खुद आ गया। एग्री? हुण मैनू कदे भी दिक्कत नहीं होएगी फॉर्मूला याद करन ली, राइट ना? अगर मैं तुहानू कहूंगी कि राइट द फॉर्मूला फॉर 10th टर्म तो क्या आएगा? a प्लस 90। करण, if I told you to write the formula for 100th term, then yes, that's it, a plus 90। क्या फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला कित्थों आया? तुसी खुद जनरेट किया विद योर अंडरस्टैंडिंग। द nth टर्म दा फॉर्मूला क्या है? Tn is equals to a plus n minus 1 into d। इट मीन्स मेरी हुन AP जो पूरी दी पूरी 5.2 है सिर्फ ते सिर्फ एक फॉर्मूला दे बेस ते चलेगी। इफ द फर्स्ट टर्म इज नोन टू मी, नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन टू मी। मान लो कि मेरी कोई AP है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 4 एंड सो ऑन, और मैं तुहानू कह रही हूं कि बेटा क्या करो, यदि 99th टर्म कढ लो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। 2, 4, 6, 8 ये लिखूंगी भी तभी क्या होएगा? वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये फॉर्मूला क्या करेगा? इट विल हेल्प यू आउट कि मैंने क्या करना है। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, डिफरेंस कितना है? 2, केड़े नंबर की टर्म करनी है? 99। इट मीन्स मैंने क्या करनी है करण? T99। देन फॉर्मूला शुड बी a प्लस 98b। a पता है अभिनव क्या है बेटा? 2, 99। d कितना है बेटा? d कितने? 4। d कितना है? 4 या 2? 2। तो क्या आएगा? 2 प्लस मल्टीप्लाई 196। इट मीन्स आंसर इज 198। एग्री? सिमरन, कैन यू टेल मी 51th term in this AP? 51, T51 क्या लिखोगे फॉर्मूला? हाँ, put the values and find the answer. Be quick.
इजी। किस चीज से काम करना है? सिर्फ। इट मीन्स नाउ राइट द टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑलवेज। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस, राइट? एंड टी एन, व्हाट इज टी एन? nth term, whatever the term is asked from you, it's nth term, or you can say it's a formula for general term of AP. when you are saying na ki general term of AP ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? nth term of AP. clear? note it down, be quick. लेट हो गया ऐसे आगे हवाई जहाज से आना अच्छा है। सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए नेक्स्ट 2 डेज ਲਈ ਕਿਹੜਾ? Tn is equals to a plus n minus 1 into d। फॉर्मूला पता चल गया कि मैं ड्राइव होया? इट्स नॉट अ रेक्टिफिकेशन। सीधा फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि कित्थों आया, राइट ना? अगर इन केस मैं कदे एग्जाम दे विच फॉर्मूला भुल भी जावां तो क्या मैं खुद सोच सकती कि मैम ने मैंने क्लास कैसी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d कर लो? इट मीन्स मेरे दिमाग से ऑटोमेटिकली रीकैप हो जाएगा। फर्स्ट टर्म वाले 0d, सेकंड टर्म वाले 1d, थर्ड टर्म वाले 2d, इसका मतलब nth टर्म वाले कितना d होएगा? n माइनस 1d। क्लियर? गॉट इट? पक्का? फॉर्मूला याद रहेगा अगले 2 दिन भी? केड़ा फॉर्मूला याद रखना मनिका? yes, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। d क्या है सिमरन? d means d for dog, d for drum, d, yes। a क्या है? a for aunt, हाँ गली वाली आंटी, फर्स्ट टर्म। Tn तमिलनाडु, nth term, n is next number of terms। clear? okay, noted? a for aunty नहीं, लास्ट टर्म a for, अच्छा फर्स्ट टर्म। ready? see, it's your 5.2 formula is already known to you, a plus n minus 1 into d। fill in the blanks in the following table given as a is your first term, d is the common difference, an, this is actually an is the nth term of AP, an is the nth term of AP। firstly listen then implement। पहला सुन लो। वेरी फर्स्ट पार्ट गिवन है, क्या क्या देना है? व्हाट इज a? 7, b, n, you have to find a and the formula an चाहे tn, लास्ट टर्म है ना, nth टर्म क्या होएगा? a plus n minus 1 into d। firstly write the formula always हैबिट ही बनानी है। an is equals to a plus n minus 1 into d। हैबिट ये जरूरी है। अगर मैं हुन क्लास विच हर पार्ट विच फॉर्मूला लिखूंगी, 10 बार लिखूंगी तो कल आने तो पहला मैनू ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला याद हो जाए। समझ आई ना? अगर इत्थे इग्नोर करूंगी तो घर जाके भी इग्नोर ही करूंगी। पुट द वैल्यू। सिमरन, वैल्यू ऑफ a 7, वैल्यू ऑफ n 7, n 8 minus 1। शॉर्टकट नहीं मारना, सीबीएसई मार्क्स डिडक्ट कर दिए शॉर्टकट मारन दे। d तो 7 plus 7 into 3। सो फर्स्टली मल्टीप्लाई। बच्चे यूजली क्या गलती करते हैं? 7 plus 7 कर देते हैं।
दिमाग च हले भी किसी दे आया होगा, तो पहला मल्टीप्लाई होएगा बोर्ड मास रूल ना, 7 into 3 21, so 7 plus 21, so the answer is 20. Clear? चलो do the second one. Have a look. नहीं पता चलेगा, I will be there. पहले खुद सोचो, इस चीज का बेनिफिट पता चलेगा. Why I am saying कि हर बार फॉर्मूला लिखो, क्योंकि कनिष्का सी how many variables you are having? A N चार है. अगर चार चो मैंने कोई भी तीन पता है तो मैं फोर्थ कैलकुलेट कर सकती है ना बिनु. तो मैंने ही देखना है कि मैंने क्या क्या पता, ठीक है ना. इट मीन्स राइटिंग फॉर्मूला इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर ये वाला रोल मेरा सही है ना तो मेरा क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा. मान लो मेरी वैल्यूज गलत हो गया, बट फिर भी टीचर मैंने क्या करेगा, 0.5 मार्क्स से की जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरा ये फॉर्मूला सही, ठीक है ना, क्लेमेबल है. गॉट इट? कनिष्का विल हेल्प मी. कनिष्का जी दसो क्या क्या गिवन है. ए इज ये मतलब थोड़ी हैबिट है, कॉपी जैसा ही पेपर चाहेगा, बुक शीट पे आएगा, बुक चाहेगा, ये लिखना जरूरी है. चॉक आउट. मैथ सीखने का तरीका ही है. ए इज -18, देन डी यू हैव टू फाइंड, देन एन 10, ए एन 0. नाउ फर्स्ट स्टेप, व्हाट आई नीड टू फाइंड. ए एन, क्या फॉर्मूला लिखो. क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. लेट स्टार्ट. ए एन की वैल्यू क्या है? 0. वैल्यू ऑफ ए -18. वैल्यू ऑफ एन 10 -1. डी क्या करना है? फाइंड आउट. राइट. 0 इज इक्वल्स टू -18 प्लस 9d. सिंपल है, वन वेरिएबल इक्वेशन है. एवरीवन नोज 18 क्या जाएगा दूसरी तरफ अभिनूर. सो 18 इज इक्वल्स टू 9d. सो d इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 9. सो वैल्यू ऑफ d इज 2. वैल्यू ऑफ d इज 2. क्लियर? श्योर? एनी डाउट? Any confusion? No. Do the third part. All done? All? Do from the book. Third part. Who is ready? Abhinur. This is the turn of Abhinur. Abhinur, A find करना है. B okay. N A N yes. Formula A N is equals to A plus N minus 1 into D. Let's start. A N value -5. Value of A find. Value of N 18 -1. Value of D is -3. Right? -5 A plus 17 into -3. 17 3s are 51. -5 A minus 51. अभी -51 उधर जाके क्या होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस. सो A is equals to -5 plus 51. हाँ जी, माइनस करना कितना आएगा? 46. So the value of A is 46. Got it? Clear? अब सिमरन की बारी आने वाली है. सिमरन बी रेडी. Karan, how many done? Fourth done. Answer of fourth.
10। हाँ जी, आंसर ऑफ फोर्थ फाइंडिंग मैम, है ना? ओके ओके। करंट वैल्यू ऑफ ए इन द फोर्थ पार्ट, value of a in the fourth part, a is minus 18, value of 18.9 is there. Okay. Value of d 2.5, m fine, an, okay, what is the formula? an is equals to, hanji, okay, value of an is known to you, what is that? 3.6, a minus 8, a is 2.5, okay, minus 18.9, 9 n minus 1, d is 2.5. चल सॉल्व इट, ये क्या होगा पहले उधर जाके प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। करना जी इनको ऐड, कितना आ रहा फटाफट? ओके, 22.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस क्या होगा? डिवाइड। n minus 1 22.5 अपॉन 2.5, 9 पे जाएगा, किस पे जाएगा जी? 9 पे, 9 पे गया, so n minus 1 is 9, तो बच्चे n कितना आ गया? 10। चेक आउट, क्या सबका n 10 आया? पता कैसे गया? कटिंग करनी आई है नहीं? देखो पहले पॉइंट से पॉइंट कटेगा, फिर 25 9 से 225 होता है, नहीं तो 5 के टेबल पे कट कर। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैंने फटाफट से जंप मार के करनी है, मैं आराम से भी कर लूं, मेरे पास इनफ रफ शीट होती है पेपर में। कैलकुलेशन क्लियर है? हाँ जी, कैलकुलेशन क्लियर है सिमरन? कैसे आई के पूछना है? क्लियर है? ओके, नाउ डू द फिफ्थ पार्ट बाय योरसेल्फ। बी क्विक। 3.5, okay, a and d is same, a and number of terms are 105, okay, देखो 3.5, okay, so everyone is saying in the fifth part value of an is 3.5, please check it out, sure, clear, so very first फॉर्मूला क्लियर है सबके मन में? nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला क्लियर है जी सबको? श्योर, ओके, चलो सेकंड, आपकी बुक में 2 एमसीक्यूज एनसीईआरटी में, चेक आउट, चूज अ करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं? बच्चे एमसीक्यू देख के तुक्के मारते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100, जहां पे जाके भागा वहां जाके उसने टिक कर दिया, है ना? बट वही क्या करते हैं, हमारे नंबर 20 नंबर सीधे ही खत्म, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि तुक्का लगाते हो, ऐसे ही ABCD या कई आंखें बंद करके ऐसे कर लेते हैं ABCD, जहां पे उंगली आई वहां लगा देंगे, ऐसे करते हैं ना कई लोग के क्वेश्चन पेपर पे, कि जहां पे आई वहां वहां कर लेंगे, तो भाई वो 20 में से तुम्हें 2 या 3 नंबर ही देके जाते हैं, बल्कि जो तुम्हें आता होता है वो भी तुम सॉल्व नहीं करते, होता है ना ऐसा? हुआ था ना? तो देखो 30th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है?
30th, इट मीन्स T30 का फॉर्मूला, T30 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 29, एक पीछे जाना ना, A प्लस 29D, लिखो फॉर्मूला A प्लस 29D। पता ना 30 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 29D। क्या बनाया कनिष्का? A प्लस 29D। एमसीक्यू देख के ये बल्लभ चल जाने चाहिए। A कितनी है? मैंने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म होती है, कितनी है फर्स्ट टर्म? 10 प्लस 29। D कितना है? मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करना है। हमेशा दूसरी में से पहली करनी है, पहली में से दूसरी नहीं करनी, सेकंड में से फर्स्ट। तो क्या आएगा? 7 माइनस 10। सिमरन 7 में से 10 माइनस करूंगी, क्या आंसर आएगा? -3। ग्रेट, चल करो जी, सॉल्व इट। 10 माइनस 87, दैट मीन्स -77। क्या ऑप्शन दिख रही है -77 की कनिष्का? ऑप्शन है? नहीं है ना? है कि नहीं? कहाँ पे है? सी कि तीजी? अच्छा सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। पता चला कि पेपर में एमसीक्यू भी कैसे सॉल्व करने हैं गुरसिफ तेरी, अक्कड़ बक्कड़ नहीं करने हैं ना। चलो करो अगला खुद से। कौन सी टर्म निकालनी है करण? तो हम क्या फॉर्मूला बनेगा 11th टर्म का? सिर्फ 10D। हाँ, A प्लस 10D। करो जी, क्या फॉर्मूला बनेगा? A प्लस 10D। A कितना है सिमरन? -3। D कितना है? फाइंड करना पड़ेगा, करो। ਅਸੀਂ एलसीएम से तंग हो जाने हैं क्या नहीं? हाँ भाई, -1/2 +3 हो जाएगा या नहीं? यही होगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। मैं मान लू कि भाई मैं 10th का बच्चा हूँ, मुझे एलसीएम नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यही बनेगा। अब क्या बना कनिष्का? -1/2 प्लस 6/2। क्या सेम है? बेस सेम है। टेक द एलसीएम। 2 -1 प्लस 6 कितना आ गया बेटा? 5/2। अब बी की वैल्यू आ गई। अब लगाओ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। चल भाई A की वैल्यू पुट कर। मैडम सोच रही हूँ, ढूंढ के ला रही हूँ। A कितना है? सीक्वेंस कहां पे दी है? -3 प्लस 10 इंटू D कितना है? 5/2। 25 -3 प्लस 25 कितना आ गया जी? 28। -3। ओह माय गुडनेस। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ मैं कहनी दुकानदार कहूगा बेटा सूट 200, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅੰਕਲ 400 ਦਾ है, 400 ਲੈ ਲਓ। चलो चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनू जो ट्रिक सिखाऊंगी ना, वो ट्रिक ना सीखना है। जो ट्रिक सिखा रही हैं, यू हैव टू डू इन दैट वे ओनली। समझ आ गई? एपी ली जनरल एपी सोचो क्या लिखी सी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ऐसे कितना सी? याद करो, आई कितना सी? सो द फर्स्ट पार्ट सिमरन, अगर इट इज रिटन ना कि 2 इथे मैंने फाइंड करना है, देन 26, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच? क्या अप्रोच होनी चाहिए करण? देखो, फर्स्ट टर्म A, अगली टर्म A प्लस D, क्या होगी? A प्लस D, अगली टर्म A प्लस 2D। अगर मेरी ना रिंपल ये अप्रोच होगी तो मेरा क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अब देखो A कितना दिया मुझे? 2,
ए प्लस 2d कितना दिया है? ए की वैल्यू पता है ऊपर कितनी है? 2 पुट कर दो। 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। 2d इज इक्वल्स टू 24। तो d कितना आ गया बेटा जी? 12। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? a प्लस d। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड टर्म है a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है? 2, d कितनी है? 12। तो टर्म कितनी आ जाएगी? 40। कंफ्यूजन खत्म। एक मेथड और हर क्वेश्चन में वैलिड। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी कैसी बन जाएगी? 2, 14, 26। नहीं पता चला पूछ लो, कहां पे कंफ्यूजन हुई? नहीं आया? कुणाल हो गया? अभी हूँ डन। करण, सोहम, रिम्पल, हाँ जी सेकंड पार्ट खुद करोगे। फाइंड करना है 13, फाइंड करना है 3। व्हाट शुड बी द अप्रोच? कहां से शुरू करना है? ए से। चलो आप लोग पेंसिल ले लेना, पेन ले लेना, मैं दूसरे कलर का पेन। क्या लिखूं पहली को? ए, अगली को ए प्लस डी, नेक्स्ट को ए प्लस 2d, नेक्स्ट को ए प्लस 3। राइट। अब जो जो वैल्यू पता है उसको लिख लेते हैं। करम ए प्लस डी किसके इक्वल है? और ए प्लस 3d 3। हम सब ने चैप्टर 3 पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ए का कोफिशिएंट सेम है, प्लस है, तो मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। माइनस किया, क्या किया? माइनस। जब हम माइनस करते हैं तो सबके साइन क्या होते हैं? चेंज। तो ये प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसल। प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा? कैंसल। अब d माइनस 3d, d माइनस 3d सोचो, माइनस 2d। चलती हमेशा बड़े की है। 13 माइनस 3 10 की 10 तेरे बिन की हाल में, ऐसे ही होते सॉन्ग है ना? हाँ जी। 10 डिवाइडेड बाय -2 -5। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको पता है। अभी नून में पहले में कर दूं, मेरे को आसान लग रही है। a प्लस डी बेटा 13 के बराबर है, तो d की वैल्यू कितनी है? -5। तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। तो बेटा जी a की वैल्यू कितनी आ गई? 13 प्लस 5 18। तो आप देखो आपको एक मिसिंग टर्म मिल गई, ये कितनी है? 18 है ना? अब डिफरेंस कितने का था? -5। 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8। तो ये कितनी आ जाएगी? 8। है ना आसान तरीका? अगर मैं तुम्हें ये बोलूंगी ना कि भाई डिफरेंस में निकाल लो, ये कर लो, तो उलझ जाएंगे। मुझे बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को लीड कर। क्लियर? आगे बात समझ? किसी को डाउट है यहां तक? अगर ये हो गया तो अगला करो। देखो अगले में 2 इकट्ठी हैं, अगले में 2 इकट्ठी हैं, फटाफट देखो, खुद सोचो। आगे इन पर आसान लग रहे कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर इनू बहुत दूजी तरीके से सोचांगे ना कि डी कढ़ने की कोशिश पहला करांगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी। चलो, क्योंकि देखो जिथे 3 मिसिंग हो जाएंगे, मैं क्या करूंगी? पेपर से देख के तो सिमरन ने कहना मैडम पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। और
चलो सिमरन बता क्या है टर्म्स। 5 है, ब्लैंक ब्लैंक 9, 1/2। बुक से भी चेक कर लेना, कई बार टाइपिंग एरर भी हो जाता है। यही है, क्या लूं पहली टर्म? वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट। अरे क्या बात है, मैं क्या तेरी तो घंटियां चल रही हैं। चल नेक्स्ट। a+2d। हाँ जी नेक्स्ट। मैं क्या बड़े थोड़े शब्द घंटे चल पे हैं। चलो ग्रेट। क्या क्या पता है वो लिख लो। ए की वैल्यू पता है कनिष्का कितनी है? 5। ए इज 5। और अगली क्या पता है करण मुझे? है ना, मतलब मुझे पहले उस चीज पे फोकस करना है जो रिसोर्सेज मेरे पास है। बात जी तो लबने छीनने चैप्टर में बात देख लांगे, पहले अपने तक इकट्ठे करके अंदर रख लिए। क्या है जी? a+3d। ये मिक्स फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता। 2 9 18 + 1 19/2। अब a की वैल्यू पता है? a की वैल्यू पता है, a इसको अपनी वैल्यू दे देगा, b फटाफट कैलकुलेट कर लो। फिर आ गई। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ स्पीड जी। अच्छा आज गल्ला मारने लिए कोई है नहीं ना एब्सेंट। डी कितना आया जी? सबका 1.5 आया, चेक करो फटाफट। रिंपल डी कितना आया? तू कटिया नहीं? मैम डी और नहीं हो दिन कल आया सी। अच्छा तीन तीन से डिवाइड कर दे, 3 3 = 9 ना। ओए होए सी। हाँ जी बच्चों देखो, 5+3d = 19/2। 3d = 19/2 - 5। मैंने बताया जिसको एलसीएम लेना नहीं आता मान लो तो क्या करना चाहिए? बेस कितना बनाना है? 2। डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये लो आसान तरीका। तो 19/2 - 10/2 कितना आ गया जी? 9/2 है ना। इसका मतलब बेटा जी आपके पास आ गया कि जो मेरा 3d है वो 9/2 के बराबर है। न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर कटेंगे, 3 3 = 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/2। अगर अब मुझे 3/2 पता चल गई तो मुझे क्या करना है? सिंपली 5 में क्या ऐड करना है? 3/2। कितना आ जाएगा? ये आ गई 5 + 3/2। कितना आ जाएगा ये? 5 to the 10 + 3 13/2। अगली बार ये 13/2 में क्या ऐड करना है? 3/2। दैट मीन 16/2। तो कितना आ गया बेटा? 8। कितना आ गया? आई बात समझ? क्लियर? आगे तो 4th 5th पार्ट करो। टेक अ पोज। देखते किसकी कैलकुलेशन सही होगी। ओ तो कल आ रहा होगा ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे सब। चोर की बीबी बैठी थी, जूड़ा करके बैठी थी, चाय गरम खासा कुछ मिक्स हो गया। चलो चलो आ क्या बात, शेर है सदा। चल 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 देख दे स्पीड तेरी जिन्नी चिप्स खान दी उन्नी हैगी अभी। अभी नो इसने पार्टी दी थी देखो नहीं दी चिप्स की, लेट आई है ना। पर गुरसिफ्त नोज की मैं तो किसी को खाने नहीं देती क्लास। मैं खा सकती, मैंने तुम्हें बता दिया। लो अभी डी पार्ट का डी कितना हुआ है? 4th पार्ट का डी 2, ओनली नंबर 2। चलो नेक्स्ट कर दो टर्म्स।
-4 था। हो गया जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा सबका। चलो नेक्स्ट हो जाएगा, करके आओगे, मैं कॉपी चेक करूंगी। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, और ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। टर्म्स चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन जरूर आएगा 1 या 2 मार्क्स में या एमसीक्यूज में। ठीक है जी। विच टर्म ऑफ द एपी 3813 इज 78? ये ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन देना कि भाई ये इसके बाद जो दी है ना, ये मुझे क्या दी है, 78th टर्म दी है। क्या दी है, टर्म दी है, यानी कि ए एन दी है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ए एन कितना दिया है, 78। ए कितना है, 3, और डी कितना है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 लिखना है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 8, और A1 की 3, तो माइनस करके कितना आया, 5। चलो अब फॉर्मूला बताओ, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पुट द वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है, 3, N माइनस 1 मुझे नहीं पता, D कितना है, 5, AN पता था 78। सबसे पहले यहाँ पे गलती क्या होती है कनिष्का, सबसे पहले ये जो प्लस है ना, ये उधर जाके माइनस होगा। तो 78 में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, 3, फिर n माइनस 1 इंटू 5 एज इट इज। 78 से 3 माइनस करा, 75, n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई है तो जाके क्या होगा, डिवाइड। 75 अपॉन 5 टेबल आता है, किस पे जाएगा, आज लगता है खासे बादाम खाया है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n कितना आ गया बेटा जी, 16। विच टर्म, 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। ये भी लिखना है, क्योंकि अगर पेपर में मेरे जैसा कोई सन की टीचर बैठ गया तो नंबर काटेगा ही काटेगा। समझ आई है ना, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पेपर में बोर्ड्स में इन्हीं चीजों के मार्क्स कटे हैं। क्या लिखोगे, 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। हमें हर चीज की हैबिट लेके चलनी, ठीक है ना। पेपर तो आसान ही आते बेटा हर साल। चीटिंग जुगाड़ लग गया ना, बेसिक तो मत लेना। इस बार बेसिक वाले सारे बच्चे फेल हुए थे, सारी कॉम्पिटेंसी बेसिक को दे दी। उन बेसिक वाले बच्चे ही वो थे जिनका बेसिक ही नहीं आता, उनको सारी कॉम्पिटेंसी दे दी। अभी चेंज हो जाएगा, विनोद चेंज करा ली। पता है एक और सिंपल सी बात बताते हो, एक और लॉजिक भी बताते हो, बेसिक क्यों नहीं लेना, बेसिक का सिटिंग प्लान अलग कर देते हैं, वो बेसिक वाले सारे इकट्ठे बिठा देंगे, तुम्हारे जैसे इकट्ठे हो जाएंगे। स्टैंडर्ड में कोई तो होगा अच्छा भला जो हमें करा देगा। चलो फाइंड दीज टू टर्म्स। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। इट मीन दिस इज योर an, है ना, दिस इज योर an। चलो डन। बी क्विक।
ओके चलो चलो थोड़ा जल्दी लिखिया कर। क्या क्या लिख रही है? ए कितनी है? ए लिखने की लोड़ नहीं ना राजे, ओ मिसिंग टर्म वाले लोड है, अदरवाइज नो नीड। ए क्या है? लिखो ए इज इक्वल्स टू 7। डी लिखो अगली लाइन की डी कि में कैलकुलेट करोगे। हाउ टू फाइंड डी? डी क्या होता है? हाँ कि में फाइंड करी दे। रिमेंबर माय वर्ड्स, डिफरेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस, हाँ थोड़ा सीधे बैठो सिमरन। की में लिख रहे हो कितनी गंदी हैंड राइटिंग लिख रहे हो देखो। इतने थकावट करे छड़ के आनी हूँ। क्या डी कितना है? 13 माइनस 7 कितना होंगे बेटा? 15 भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो 15 एंड हाफ। Then see, in first part A is 7, D is 13 minus 7, that means 6. AN is 205. So AN is equals to A plus N minus 1 into D. 205 is equals to 7 plus N minus 1, D is 6. Firstly 7 will be subtracted. The 188 is equals to N minus 1 into 6. 198. Okay, so N minus 1 is equals to 198 upon 6. 33. So N is 34. बोलो क्लियर है? करेक्ट जी? चलो देखते हैं। In the second part, A is 18, B is 15 and half. 15 to the 30 plus 1, 31. 31 upon 2 minus 18. So 31 minus 36 upon 2. That means minus 5 upon 2. And N is minus 47. You have to calculate N. Clear? Formula क्या है? AN is equals to A plus N minus 1 into D. Minus 47, 18, N minus 1 and D is minus 5 upon 2. Firstly 18 will be subtracted. करना फटाफट. Minus 65. N minus 1 minus 5 upon 2. So बच्चे minus N minus 1 is equals to minus 65 into 2 upon minus 5. Cancel. 13. N minus 1 is 26. N is 27. 27 है? Correct जी? Correct. Got it? So for your task कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आना चाहिए एंड ये 5.2 NCERT 5.1 आनी चाहिए थानू। 5.2 दे फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। नेक्स्ट क्लास we will continue from the question number 6। क्लियर? बट ये आनगे ओदी अगर ਅਸੀਂ करे जाके एटलीस्ट इनो टाइम दवांगे। गॉट इट? क्योंकि फर्स्टली एनसीईआरटी होएगी देन ओनली यू कैन स्विच टू मॉड्यूल, राइट? आगे समझ? क्लियर? गुड।